गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 10 देखेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है 9 और आज हम वीडियो 10 देखेंगे। पहले सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 10 को सील करें, क्योंकि हमने जो ये चैप्टर चल रहा है चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो देखिए बेटा, बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर है 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो आपकी 10 और टॉपिक है आपका कंजप्शन गुड्स एंड वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 9 के अंदर हमने कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 10 को सीन करें। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर की 4 वीडियो कंडक्ट की है और सेकंड चैप्टर की 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर? तो कुल टोटल अभी तक जो 9 क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। ओके, तो आज वीडियो नंबर 10 है। आपको मैं बता देता हूँ, ये यूनिट चल रही है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की। उसमें से हमने 4 चैप्टर थे और फर्स्ट चैप्टर हमने सर्कुलर फ्लो इनकम करा दिया है और सेकंड चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? और टॉपिक है आपका कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब देखिए बेटा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है वर्सेस का मतलब डिफरेंस कि देखिए बेसिक कौन सा है। बेसिक देखिए कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। मीनिंग है आपकी कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोस गुड्स व्हिच इज सैटिस्फाइड द वांट्स ऑफ द कंजम्पशन डायरेक्टली। जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे, कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे, मतलब सीधा ही कंज्यूम करना है। हमें कंजप्शन गुड्स के अंदर वही चीज आती है जो हमें सीधा ही कंज्यूम करनी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। मतलब जो वांट्स को क्या करे, डायरेक्टली सेटिस्फाई, कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, उसमें कंज्यूमर चाहकर भी उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाए, सीधा ही उसको यूज ले, वो क्या होता है कंजप्शन गुड्स। क्लियर? देखिए कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ओके, कि कंज्यूमर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें। वो गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर उसमें चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, सीधा ही कंज्यूम करना होता है, उसको यूज करना होता है। जैसे बटर, घी, उसके बाद फर्नीचर, ब्रेड, ये सारी चीजें। अब देखिए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स which help in production of other goods and services। कैपिटल गुड्स क्या करता है कि फाइनल गुड्स बनाने में प्रोड्यूसर की हेल्प करता है। कैपिटल गुड्स क्या करता है? फाइनल गुड्स बनाने में प्रोड्यूसर की हेल्प करता है एंड गुड्स एंड अदर सर्विसेज। कैपिटल गुड्स का काम सिर्फ हेल्प करना है प्रोड्यूसर की, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो सके गुड्स जो अपने पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, मशीन के होते हैं, उनसे वो फाइनल गुड्स में कर सके। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर की हेल्प करता है फाइनल गुड्स को बनाने के अंदर। ठीक है? जैसे अपने प्लांट, मशीनरी, जो भी रॉ मटेरियल जो भी हम यूज लेते हैं, ओके, प्रोडक्ट बनाने के अंदर। आगे देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब देखिए इसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको पता है इसलिए नहीं होती, सीधा ही कंज्यूम करते हैं। इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जाता, सीधा ही कंज्यूम करने के लिए इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। दे हेल्प इन द डिजाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है और वो करता भी है प्रोडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? आगे देखिए एग्जांपल, बटर, ब्रेड, फर्नीचर। मैंने आपको एग्जांपल तो प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे और अब रिव्यू बता रहा हूं
एग्जांपल ब्रेड, आपको ब्रेड पता है आप चेंज नहीं कर सकते, सीधा ही कंज्यूम करना है। बटर को भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब प्लांट एंड मशीनरी हेल्प करता है ना, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है ना प्रोड्यूसर की, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज है, वही चीज लिखवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, आप एक बार एक्सप्लेन देख लेना और फिर आप इसको लर्न कर लेना। ओके, देखिए बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मीनिंग है आपकी कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, कंज्यूमर डायरेक्टली। क्लियर कि एक ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता हो, वो होता है कंज्यूमर गुड्स। इसमें कैपिटल गुड्स में अंदर क्या आता है, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच आर हैव इन प्रोडक्शन अदर गुड्स। फाइनल गुड्स को बनाने में जो प्रोड्यूसर की हेल्प करता है वो होता है कॉलेज कैपिटल गुड्स। क्लियर? इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, इसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करता है। क्लियर? इसके एग्जांपल बटर, ब्रेड, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन। क्लियर? आज हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 9 के अंदर हमने कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उसके एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर दिया है, और आज वीडियो नंबर 10 में हमने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। तो क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए अब आपका प्रीवियस टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हमने कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कई तरीके के गुड्स पढ़े, लेकिन अब उनका यूज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहां क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो ये मस्ट टॉपिक भी है आपका, और साथ साथ आपको बता देता हूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंस भी है, और आपको ये टॉपिक कई क्वेश्चनों में, ज्यादातर नेशनल इनकम के हर एक क्वेश्चन में मदद करेगा। नेशनल इनकम के हर एक क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के टॉपिक है जो, ये सब कुछ आपको कवर करने होंगे, और आपके जो फॉर्मूले हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और साथ साथ आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी हेल्प करेगा। इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट बोर्ड। अब देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट, आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्योंकि आपको 11th क्लास में भी आपको बता दिया गया था। जो मेरी ऑब्वियसली सब वीडियो जो देख रहे हैं वो सब 12th क्लास में बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग है, तो सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। कि इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि हम जब भी पैसा लगाते हैं, हम हमारी जो कैपिटल्स लगाते हैं, और उसमें किसी भी सेक्टर्स में हम कभी भी जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते समय हम पैसा जरूर लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे प्लांट मशीनरी खरीद ली, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है। कि हमारी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, हमारे कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम अपने पैसे का किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से यूज करें। कैपिटल बढ़ती तो है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कोई इनकम भी आएगी। प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारे कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम जहां भी चीजें में पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। हमारे कैपिटल को बढ़ाने, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को जब हम बढ़ाते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़ाते हैं, आपको पता है कि प्रोडक्शन करते हैं तो प्रॉफिट, उससे पैसा तो आएगा ही आएगा। जब भी हम किसी सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो हम प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, और जो भी पैसा लगता है प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, कोई लॉस के लिए तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, सब कोई प्रॉफिट के लिए करता है स्पेशली। वो सब जब हमारी जो कैपिटल है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम कैपिटल्स लगाते हैं, और कैपिटल को प्रॉफिट के क्षेत्र में लगाते हैं, और प्रॉफिट के जो क्षेत्र में हमसे इनकम होगी तो वो सारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है।
कि हम किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं। हमें कैपिटल को बढ़ाने के लिए, हमारी कैपिटल तो बढ़ेगी डेफिनेटली है, हमारा जब हमारा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो कैपिटल हमारी पैसा का इनकम को जनरेट करेगी ना, फ्लो तो करेगी, पैसा तो आएगा मार्केट से। जब पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो वही होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट समझने से पहले, नेट इन्वेस्टमेंट समझने से पहले इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन भी आना बहुत जरूरी है। टॉपिक क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और ए कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने अभी आपको बताया कैपिटल स्टॉक, जितना भी हमारा पास कैपिटल का स्टॉक है वो सारा इन्वेस्टमेंट ही है। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी और कुछ भी अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी सामान खरीदा, वो सारा इन्वेस्टमेंट ही होता है। क्लियर कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो हम एडिशन, कैपिटल स्टॉक के अंदर जो एडिशंस होते हैं, जो सारा रॉ मटेरियल से कच्चा माल जितना भी है वो सारा इन्वेस्टमेंट ही है। क्लियर समझ में आ गया बेटा यहाँ तक आपको? आगे देखिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है कि टोटल ऑफ एडिशन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमारी ओल्ड कैपिटल भी, हमारी जो हमने ओल्ड कैपिटल से कुछ भी खरीदा वो भी, और हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट भी, हमारा ओल्ड इन्वेस्टमेंट भी और न्यू इन्वेस्टमेंट भी, टोटल ऑफ क्या कहलाता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट से हम देखो, ग्रोस से हम नेट में कैसे बदलते हैं? ग्रोस से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो क्या हो जाता है? वो नेट इन्वेस्टमेंट। फिर देखो एक बार, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन to the stock of capitals before making allowance, जिसमें पहले से ही डेप्रिसिएशन हो। हमें डेप्रिसिएशन उसमें से निकाला नहीं है, उसमें से ही अभी उसमें डेप्रिसिएशन है। हमारी हमारा ओल्ड इन्वेस्टमेंट और न्यू इन्वेस्टमेंट, हमारी जो न्यू कैपिटल्स है, न्यू सेक्टर्स में लगाएंगे वो, और जो हमारी ओल्ड है वो सारा क्या है? हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ द बिफोर फॉर ए डेप्रिसिएशन। हमने जो भी हमने कैपिटल्स लगाई, पुरानी या नई जो बिजनेस सेक्टर्स में लगाई, वो सारा क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? उसमें से जितने यूजेबल किया, जितना खर्चा किया, जितना किया, उसने कितने दिन यूज किए, वो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब देखिए बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट द एक्चुअल एडिशन, इसमें तो कंप्लीट एडिशन है, इसमें तो कैपिटल कंप्लीट कैपिटल्स आती है ग्रोस में, तो इसमें एक्चुअल एडिशन है made the capital stock economy in a given period of the term and the net investment। net investment का तो इजी है कि हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन निकाल दें, जो बचता है वो क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? कि हमने उस माल को कितना यूज कर लिया, उस कैपिटल को कितना यूज कर लिया, हमने प्लांट कितना यूज कर लिया, मशीन ने कितना यूज कर लिया, उस पर हाथ लगता है कि यूजेबल। आज हमारे पास कार है तो कार को कितना यूज कर लिया तो उसका पैसा घट जाता है, घटता है, और उससे आज एक न्यू कार लो, हमने न्यू कार, हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कार में न्यू कार ले ली, और एक हमने ओल्ड कार ले ली, तो ओल्ड कार है तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन ओल्ड है ना वो, उस पर कितने साल यूजेबल उसने डेप्रिसिएशन लगा दिया कई साल, तो कितना पैसा घटता है? वो होता है घटने के बाद जो पैसा बचता है तो क्या हो जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। घटने के बाद जो पैसा बच जाता है वो क्या हो जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो होता है जब भी हम किसी सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? कैपिटल्स लगाते हैं, और एक ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो हमारी न्यू कैपिटल्स, ओल्ड कैपिटल्स कंप्लीट होकर एडिशंस होकर स्टॉक को बढ़ा के रखती है, तो क्या है? हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और ग्रोस नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट वो चीज है कि हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस द डेप्रिसिएशन, हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो जो बचता है वो नेट इन्वेस्टमेंट।
क्लियर? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट और ए कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हम इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू मतलब जितनी भी हम कैपिटल्स लगाते हैं प्रॉफिट के लिए वो हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। व्यापार में जब पैसा लगाते हैं किसी भी सेक्टर में प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, लॉस के लिए तो लगाएंगे नहीं, तो वो क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो हमने कैपिटल्स लगाई है, चाहे हमारा पुराना सेक्टर या हमारा न्यू सेक्टर, न्यू सेक्टर में भी ओल्ड सेक्टर में जितनी भी हमने कैपिटल्स लगाई है वो होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसमें से अब कितने दिन यूज किए, कितने साल उस सेक्टर्स को यूज किया है, उतना पैसा कट के तो क्या बच जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। उसमें जो कटता है वो पैसे, उस पैसे को जो कटता है उसको नाम क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं हास, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट को विनियोग। ओके, तो बेटा देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया, नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ए कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब जिसमें से हमने ओनली फॉर क्या है, कैपिटल तो है हमारी पहले की भी और अब की भी, नई भी और पुरानी भी कैपिटल्स हैं, उनको दोनों को एडिशन करके क्या बन गया? और उसमें से पहले डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया तो क्या बन जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और यदि हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं तो क्या बदल जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट तो होता है जो हम कभी भी पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए किसी भी सेक्टर से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, हमारी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे ओल्ड और न्यू कैपिटल्स दोनों को ऐड करके वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट वो चीज हो जाता है कि हम ओल्ड और न्यू कैपिटल्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये है जो टर्म है, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, NI इक्वल टू GI माइनस डेप्रिसिएशन। आपको पता है ये टॉपिक मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक मस्ट है आपके लिए सीखना, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसको रिवीजन भी करना बार बार, यदि कोई नहीं डाउट है तो पूछना भी। क्लियर? क्योंकि ये टॉपिक आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सब में यूजेबल होगा। क्लियर हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप क्लियर कीजिए, ठीक है? मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 11 में आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।